पाठ 19। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, पोस्टपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एम्फेटिक वर्ड्स। संबंध बोधक और पोस्टपोजिशन वे अविकारी शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनामों से संबंध बताते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे 1. पोस्ट ऑफिस के सामने बाजार लगता है। 2. मां के साथ बच्चे भी जा रहे हैं। 3. घर के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई है। 4. दुकान के पास लोग जमा हो गए। 5. पिताजी के सिवाय मुझे किसी पर यकीन नहीं। 6. उसकी तरफ कोई नहीं देख सकता। 7. तुम्हारे बिना काम कैसे चलेगा। 8. मैंने उससे चावल के बदले आटा लिया। समुच्चय बोधक या योजक और कंजंक्शन दो पदों, पदबंधों, उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय या योजक कहलाते हैं। जैसे और, तथा, एवं। देखिए उदाहरण। 1. राम और लक्ष्मण वन को गए। 2. मैं बाजार जाऊंगा और मेरी बहन घर पर रहेगी। 3. उसने मेले से खिलौने खरीदे तथा मैंने किताबें एवं उसके भाई ने मिठाई। समुच्चय बोधक जोड़ने के अलावा कुछ अन्य कार्य भी करते हैं। जैसे क. विरोध बताने का कार्य। विरोध बताने के लिए लेकिन, मगर, अपितु, बल्कि, परंतु, किंतु आदि अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1. मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन, पर, परंतु तुम्हें भी मेरा काम करना होगा। 2. मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन, किंतु उसने मेरी बात नहीं मानी। 3. वे यहां रुके नहीं, अपितु बल्कि चले गए। ख. कारण तथा परिणाम बताने का कार्य। कारण तथा परिणाम आदि बताने के लिए, इसलिए, इस कारण, इस वजह से, अतः, ताकि, क्योंकि आदि अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे देर हो रही थी, इसलिए, अतः, इस कारण, इस वजह से मैं वहां से चला आया। 2. मैं अपने भाई को रोज पढ़ाता हूं ताकि जिससे वह पास हो सके। ग. विकल्प बताने का कार्य। दो वस्तुओं में विकल्प दिखाने के लिए या, अथवा, नहीं तो, अन्यथा आदि समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1. तुम पहुंचो या अपने भाई को भेज दो। 2. या तो आप चलिए या अपने दोस्त को भेज दीजिए। 3. काम करो अन्यथा नौकरी से निकाल दिए जाओगे। 4. मेहनत करो नहीं तो वरना फेल हो जाओगे। समुच्चय बोधक अव्ययों के भेद। टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं। 1. समानाधिकरण समुच्चय बोधक। 2. व्यधिकरण समुच्चय बोधक। 1. समानाधिकरण समुच्चय बोधक वे अव्यय जो दो समान स्तर वाले या समान अधिकार वाले अंशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे और, किंतु, या, अथवा आदि। 2. व्यधिकरण समुच्चय बोधक जो अव्यय प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे चूंकि, क्योंकि, तथापि, अर्थात,
मानो, ताकि, जिससे आदि। विस्मयादि बोधक या इंटरजेक्शन। विस्मयादि बोधक अव्यय वे शब्द हैं जो विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, दुख, पीड़ा आदि मन के भावों को व्यक्त करते हैं, जैसे अरे, ओह, उफ, हाय, वाह, थिक आदि। एक, विस्मय या आश्चर्य सूचक, जैसे अरे, ओह, हैं, क्या आदि। दो, हर्ष या उल्लास सूचक, जैसे वाह, बहुत अच्छे, बढ़िया, खूब, अति सुंदर आदि। तीन, शोक, पीड़ा या ग्लानि सूचक, जैसे उफ, हाय, हाय राम आदि। चार, तिरस्कार या घृणा सूचक, जैसे छी छी, धिक, हट आदि। पांच, प्रशंसा सूचक, जैसे शाबाश, सुंदर, अति सुंदर, वाह वाह आदि। छह, चेतावनी सूचक, जैसे सावधान, बचके, हटके, होशियार, खबरदार आदि। सात, स्वीकृति या सहमति सूचक, जैसे अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक आदि। आठ, संबोधन सूचक, जैसे हे, ए, अजी आदि। निपात और एम्फेटिक वर्ड्स। निपात वे अव्यय शब्द हैं जो वाक्य में बल देने के लिए किसी शब्द के बाद लगाए जाते हैं। ही, एक, मुझे ही यहां से जाना पड़ेगा। दो, आपकी ही आवश्यकता थी। भी, एक, उसे भी अपने साथ ले आओ। दो, मुझे भी गाड़ी चाहिए। तो, एक, वह तो अब आने से रहा। दो, मैं तो उससे बात करने से रहा। तक, एक, तुमने खबर तक नहीं दी। दो, तुम आकर मिले तक नहीं। मात्र, एक, मिठाई मात्र से काम नहीं चलेगा। दो, शिक्षा मात्र से ही क्या होगा। भर, एक, मैं तो उससे मिला भर हूं। दो, मैं तो उसे जानता भर हूं। हमने सीखा। संबंध बोधक वे अव्यय हैं जो वाक्य में संज्ञा सर्वनामों के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनामों से संबंध बताते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय वे शब्द हैं जो दो शब्दों, पदबंधों, उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण तथा व्यधिकरण। विस्मय आदि बोधक अव्यय वे शब्द हैं जो विस्मय, आश्चर्य, घृणा, दुख, पीड़ा आदि भावों को व्यक्त करते हैं। निपात वे अव्यय हैं जो वाक्य में किसी शब्द पर बल देने के लिए प्रयुक्त होते हैं।